कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर। उड़ा के दुश्मनों का सर, जो से वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। यह जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। जय हिंद साथियों, सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं हूँ आप सभी का साथी कुलदीप नलवा। तो साथियों, आज आप सभी जानते हैं कि आज 23 जनवरी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है। तो आज उसी उपलक्ष्य में तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस जी का प्रतिमा का अनावरण करने के लिए जा रहे हैं आज। और आप सब को ये जान करके बड़ा अचरज होगा कि जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, स्थापना की जाएगी, वहाँ पर पहले किसकी मूर्ति थी, ये आप सभी को नहीं मालूम होगा। और आप सभी ने देखा होगा कि जो भी साथी इंडिया गेट पर गए हैं, दिल्ली घूमने के लिए गए हैं, इंडिया गेट पर गए हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि एक इंडिया गेट के पास एक 4 खंभों के ऊपर खड़ी हुई एक छतरी है, और वो खाली, आप सब ने उसको देखा होगा कि वो खाली है। बहुत सारे साथी गए होंगे जिन्होंने देखा होगा कि वो खाली पड़ी है, और उसी छतरी के अंदर 25 फुट की जो प्रतिमा लगाई जाएगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। लेकिन उस छतरी के नीचे पहले किसकी मूर्ति थी, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखें साथियों। तो बहुत सारे साथी, कुछ साथी गए होंगे दिल्ली देखने के लिए इंडिया गेट पर। सभी ने देखा होगा कि एक बड़ी सारी, एक 4 खंभों के ऊपर है एक छतरी है, और वो एक साइड में एकांत में यानी कि खाली पड़ी हुई है। तो उस छतरी के नीचे पहले किसकी मूर्ति थी, ये आप सबको इसको हो सकता है कि कुछ साथी को इसके बारे में पता भी हो। ये 1968 के अंदर वो प्रतिमा हटा दी गई थी। वो थी जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी, जो 1968 के अंदर जिसको हटा दिया गया था। और जॉर्ज पंचम कौन थे? जॉर्ज पंचम कौन थे? जॉर्ज पंचम यूनाइटेड किंगडम के किंग थे, और ब्रिटिश भारत में 1910 से लेकर के 1936 तक यहाँ के शासक भी रहे। तो उनकी मूर्ति लगाई गई थी, और फिर उनको 1968 के अंदर उनकी मूर्ति को हटा दिया गया था। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं ये घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि नेताजी की भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी। उन्होंने बताया कि जब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा पूरी नहीं हो जाती, तो उनकी एक होलोग्राम प्रतिमा उसी स्थान पर मौजूद रहेगी। तो पीएम ने ट्वीट करके कहा, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट भी किया, ट्वीट करके ये बात बोली है। तो मैं 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करूंगा। तो यानी कि उस दिन देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाएगा। तो साथियों, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी। और इसी के ऊपर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। जर्मन में रह रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस फाफ ने मूर्ति स्थापना को अच्छा कदम बताया। उन्होंने इस फैसले का देर आए दुरुस्त आए बताया, और कहा कि इस घोषणा ने उन्हें चौंका दिया। उन्होंने कहा कि मैं फैसले से बहुत खुश हूँ। यह इंडिया गेट बहुत अच्छा स्थान है। मुझे निश्चित रूप से खुशी है कि उनकी प्रतिमा को इतने प्रमुख स्थान पर लगाया जाएगा। पर मुझे आश्चर्य है कि अब यह अचानक हुआ कैसे। किसी ने तो थोड़ी बहुत तैयारी की होगी पहले, लेकिन मुझे कहना होगा कि देर आए दुरुस्त आए। तो ऐसा जो सुभाष चंद्र बोस जी की जो बेटी है अनीता बोस,
उन्होंने ये बोला, उन्होंने आश्चर्य जताया भाई एकदम से भारत सरकार ने ये फैसला कैसे ले लिया। तो यानी कि ये बड़े ही उनके लिए आश्चर्यजनक बात रही। तो साथियों, तो यही आज की जानकारी थी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा होगी वो 25 फुट की हाइट की ऊंचाई की होगी और ग्रेनाइट पत्थर से बनाई जाएगी। साथियों, आज की यही जानकारी थी, क्योंकि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ऐसा पराक्रम दिखाया था और उनको पराक्रम दिवस के रूप में भी उनका जन्मदिन आज मनाया जा रहा है पूरे भारत के अंदर, क्योंकि उनके पराक्रम से अंग्रेज घबरा गए थे। क्योंकि उन्होंने जैसे ही क्योंकि आज़ाद हिंद फौज का उन्होंने गठन किया था और उनका नारा भी था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इसी नारे के साथ देश के सभी युवा उनके साथ जुड़ चुके थे और सेना का गठन कर दिया था। तो इसी से ही अंग्रेज घबरा गए थे और घबरा करके वो यानी कि देश भारत से भाग गए थे। और कुछ स्थानों को उन्होंने आज़ाद भी करवाया। अंडमान निकोबार को उन्होंने आज़ाद करवाया अंग्रेज़ों से, और कुछ जैसे कुछ इलाके थे, कुछ और इलाकों को अंग्रेज़ों से छुटकारा दिलाया था उन्होंने। वो जैसे जैसे भारत के अंदर वो फोर्स बढ़ती रही और अंग्रेज़ों की सेना से टकराते रहे। तो ये थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। साथियों, इनके बारे में यदि हम जितना बोल लें उतना ही कम है। तो आज का सिर्फ इतनी सी ही जानकारी थी। सभी साथियों से निवेदन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन को पढ़ें और उनके बारे में विचार करें और उनको अच्छी तरह से समझें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या थे, तो और इनके जो महत्व था वो महत्व हमारे देश के अंदर से धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दोबारा से फिर ये अलख जगाई है, ताकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के चरित्र को दोबारा से देश के अंदर लोग जान सकें और उनके बारे में पढ़ सकें। तो सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।